मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 8 का अष्टमा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है यच्छ प्रश्न। यच्छ के प्रश्न। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपका 7वां पाठ तिमाही का कोर्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो विविध प्रश्नावली है बच्चों, आप वो स्वयं कीजिएगा, क्योंकि वो पुराने ही क्वेश्चनों में से ही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। महाभारतस्य यच्छ प्रश्नाः अत्यंतम प्रसिद्धाः सन्ति। महाभारत के यच्छ प्रश्न जो है अत्यंत प्रसिद्ध हैं। नव पर्व कथानुसारम वनवास काले एकदा पांडवः वने विचरन्तः आसन्। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत। मार्ग में द्रौपदी ने पानी की मांग की या पानी मांगा। प्रथमं सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम् आनेतुं समीपवर्तिनम् एकं तडागम् अगच्छत्। तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले सहदेव बर्तन लेकर पानी लेने पास के एक तालाब में गया। परम न प्रत्यागच्छत्, परंतु वह नहीं लौटा। एवं क्रमेण नकुलार्जुन भीमः आगच्छन् परं तेपि न प्रत्यागच्छन्। इसी प्रकार क्रम में नकुल, अर्जुन और भीम गए, परंतु वो भी नहीं लौटे। अन्ते स्वयं युधिष्ठिरः तत्रागत्य अपश्यत् यत् मे चत्वारः अनुजः भौमि निष्प्राणः पतिता। तो अंत में स्वयं युधिष्ठिर वहां जाकर देखा कि मेरे चारों भाई भूमि पे प्राणहीन होकर गिरे हुए हैं। सः तत्कारणं ज्ञातुम् ऐच्छत्। सहसा एकः विशालकायः यक्षः आगच्छत्। उन्होंने उसके कारण को जानना चाहा। अचानक एक विशालकाय, बहुत बड़ा शरीर वाला यक्ष आ गया। तेनोक्तं यत् मम प्रश्नोत्तरं विना यदि त्वं जलं गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्स्यसि। उसने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुम पानी पियोगे तो तुम भी ऐसे ही निष्प्राण, प्राण रहित हो जाओगे। अनंतरम यक्षः प्रश्नान् अकरोत्। इसके बाद यक्ष प्रश्न करता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरे संतुष्टः अनुजेभ्यः जीवनदानेन सहैव जलम् अपि अदत्तात्। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर छोटे भाइयों को जीवन दान के साथ ही पानी भी यक्ष ने उन्हें दिया। तो स्टार्ट करते हैं। आपके ये प्रश्न क्या हैं यक्ष के। यक्ष उवाच केन स्विच्छोत्तरीयो भवति केन स्विविन्दते महत् केन द्वितीयवान् भवति राजन् केन च बुद्धिमान्। यक्ष कहता है कि हे राजन, मनुष्य
वेदों में प्रवीण कैसे होता है और सबसे बड़ा स्थान कैसे प्राप्त करता है, दूसरे साथी से युक्त किससे होता है और बुद्धिमान कैसे होता है। युधिष्ठिरः उवाच श्रुतेन श्रोणियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान् भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। युधिष्ठिर बोला, जो मनुष्य है वेदों के अध्ययन से वेदों में प्रवीण होता है, तपस्या से बहुत बड़ा स्थान प्राप्त होता है और धैर्य से दूसरे का साथ मिलता है और वृद्धों की सेवा से मनुष्य जो है बुद्धिमान होता है। यच्छः उवाच किम स्विद् गुरुतरम भूमे किम स्विदुच्चतरम चखात् किम स्विच्छीघ्रतरम वायो किम स्विद् बहुतरम तृणात्। तो यक्ष बोलता है, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या किसकी है। युधिष्ठिर उवाच माता गुरुतरा भूमे खात् पितोच्च तरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात् चिंता बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर कहते हैं, माता पृथ्वी से भारी होती है। कहने का तात्पर्य है कि माता का जो गौरव है वो पृथ्वी से भी ज्यादा होता है। पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। मन जो है वायु से भी बहुत तेज चलने वाला होता है और जो चिंता है वो तिनकों से भी अधिक होती है। यच्छ उवाच किम स्वित् प्रवशतो मित्रम किम स्विन्मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किम स्विन्मित्रम मरिष्यतः। यक्ष कहते हैं, विदेश में रहने वालों का मित्र कौन है, घर में रहने वालों का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन होता है और मरने वाले का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर उवाच सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भीषण मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। युधिष्ठिर कहते हैं कि धन से जो युक्त होता है विदेश में, वही धन जो होता है वो मित्र के समान होता है और घर में रहने वालों का मित्र जो होता है वो उनकी पत्नी होती है। रोगी का जो मित्र होता है वो वैद्य होता है और मरने वाले का मित्र तो दान होता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्टः यच्छः अवदत्। युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर यक्ष कहते हैं, यक्ष उवाच भो राजन त्वं भ्रातुषु यम एकम इच्छसि सह जीवेत। यक्ष कहता है कि हे राजन,
तुम अपने भाइयों में से किसी एक को इच्छानुसार जीवित कर सकते हो। युधिष्ठिर उवाच नकुलो जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। युधिष्ठिर ने कहा नकुल जीवित हो जाए यह मेरी इच्छा है। यच्च उवाच प्रियस्ते भीमसेनो यम अर्जुनो व परायणं तत् कस्मान् कुलं राजन् सापन्नम जीवमिच्छसि। यक्ष ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा प्रिय भीमसेन है और अर्जुन तुम सबका अनन्य भक्त है, तो फिर किस कारण से तुमने सौतेले भाई नकुल को जीवित करना चाहा। युधिष्ठिर उवाच यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयो मातृभ्याम ममिच्छामि नकुलो यच्च जीवतु। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, जैसे मेरे लिए कुंती माता हैं वैसे ही मेरी माद्री माता, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों के प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नः यच्छः सर्वेभ्यः जीवनं दत्तवान्। युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न यक्ष ने सभी को जीवन दे दिया। तो स्टूडेंट, आपका अर्थ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।